गीज़र को कौन सी चीज़ ऑन करती है, इस गीज़र में क्या क्या मसले होते हैं, इसे ओपन करके आज देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस एक वीडियो में आपको स्टैंड गीज़र का मुकम्मल कोर्स मिलेगा और कोई वीडियो नहीं आपको मिलेगी। पहले मैंने वीडियो दी हुई हैं टिकटॉक पर, 1 मिलियन व्यू हर वीडियो पे आ रहे हैं। स्नैक वीडियो पर भी दिया हुआ है और आपको मैंने यूट्यूब पर भी कोर्स दिया हुआ है, लेकिन कुछ उसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी जो मैंने नहीं दी हुई, आपको समझ नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने सब प्रॉब्लम को इकट्ठा करके आपके जो भी कमेंट्स थे, उसके जो सवाल थे आप मुझसे कर रहे थे, वो मैंने इस पेपर पे लिख लिए हैं। आपके जो भी कमेंट्स होंगे उसको रीड करते हुए मैं आपको आंसर दूंगा और आंसर देते हुए ही आप इंस्टेंट गीज़र का मुकम्मल कोर्स कर लेंगे। आप ही के सवाल होंगे और मैं जवाब दूंगा, उस जवाब के हिसाब से ही आप अपने मसले का हल कर लेंगे, क्योंकि जो भी इंस्टेंट गीज़र का मसला है वो मैंने इस पेपर पे लिख लिया हुआ है। और इसके अलावा इंस्टेंट गीज़र की जो भी प्रॉब्लम होती है वो पहले दी हुई हैं। अगर आपको वहाँ पे नहीं समझ आ रही तो सिर्फ इस एक वीडियो को फॉलो करें, आपकी हर प्रॉब्लम का सलूशन इस एक वीडियो में मिल जाएगा। अगर आप यही वर्क जो है इंस्टेंट गीज़र का किसी और से करवाते हैं, इसके अंदर कुछ नहीं होता। किसी और से अगर यही काम करवाएंगे तो 1000 से 1500 रुपया ले लिया जाएगा, लेकिन उसके अंदर कुछ नहीं होता। अगर यही काम आप सिर्फ इस एक वीडियो को फॉलो करेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, आपका जो मसला होगा आपके सामने आएगा ज़रूर। तो आप फ्री में कर सकते हैं, 1 रुपये का ख़र्चा नहीं आएगा आपकी इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करके जाना, साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अगर आप और कोर्स करना चाह रहे हैं प्लम्बर वर्क का, इलेक्ट्रिशियन का, होम वर्क का, तो वो वीडियो भी मैं देता हूं, आप फॉलो करेंगे तो वो कोर्स भी आप तक पहुंचते रहेंगे। चले आए अब हम वर्किंग की तरफ जाते हैं। वहाँ पे इंस्टेंट गीज़र का मुकम्मल कोर्स जो है, आपके सवाल होंगे और मेरे जवाब होंगे, मैं आपको मुकम्मल कोर्स करवाऊँगा सिर्फ एक वीडियो में, फॉलो ज़रूर करना। चले आए दोस्तों, अब हम इसका कोर्स करते हैं। इंस्टेंट गीज़र का मैंने ओपन कर लिया हुआ है और पहला जो कमेंट्स है वो मैंने सामने पेपर रख लिया हुआ है। आपके जो भी कमेंट्स हैं उसके हिसाब से आपको कोर्स करवाऊंगा। सिर्फ इस एक वीडियो में ही आप सारी डिटेल जान लेंगे और आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फर्स्ट कमेंट्स है भाई साहब का, पानी ज़्यादा गर्म नहीं आता, क्या इशू है? इस भाई साहब का जो प्रॉब्लम है वो ये है कि अगर पहला प्रॉब्लम ये होता है, फर्स्ट प्रॉब्लम, अगर आप वाटर सप्लाई जो है ज़्यादा दे देते हैं इंस्टेंट गीज़र को, क्योंकि इसने 1 मिनट में 6 लीटर पानी को गर्म करना होता है। 8 लीटर गीज़र है तो उसे 1 मिनट में 8 लीटर करना होता है। अगर आप उसे हाई प्रेशर से वाटर सप्लाई दे देंगे तब भी आपको गर्म पानी इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा। दूसरी वजह ये होती है, वाटर टैंक का पानी ज़्यादा ठंडा होगा और प्रेशर ज़्यादा होगा तो फिर भी आपको ज़्यादा गर्म पानी नहीं मिलेगा। तीसरी वजह ये होती है, ये वाला वाल होता है गैस का, हर गीज़र का, हर इंस्टेंट गीज़र का लेफ़्ट साइड पे गैस का वाल होता है, हाई और लो का। अगर ये लो पर हो तो फिर भी आपको गर्म पानी नहीं मिलेगा। चौथी वजह इसकी ये होती है, इसके अंदर फ़िल्टर होते हैं, ये वाले इसके अंदर होते हैं, आपने इसे क्लीन करना है ऊपर से, इस जगह से या इस जगह से, जिस जगह से इसके अंदर हवा गुजर जाए, ब्लोअर की मदद से आपने इसे क्लीन करना है। इसे किसी केमिकल वगैरह से आपने क्लीन नहीं करना, ना किसी पानी की मदद से करना है, ब्लोअर की मदद से करना है। और इसे जब आप क्लीन कर लेंगे तो फिर भी आपकी प्रॉब्लम का हल हो जाएगा, किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही वजह होती हैं ज़्यादा गर्म ना होने की वजह, अगर आपको गर्म पानी नहीं मिल रहा, क्योंकि फ़िल्टर होता है उसके अंदर गर्दो गुबार गंदगी जम जाती है। ये फ़िल्टर जब पाइपों के साथ गुजरता है तो उस वक़्त भी आपको गर्म पानी नहीं मिलता। यही भाई साहब आपके सवाल का जवाब था। कूल्ड पैप अगर आपका इस तरह टूट जाता है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये पैप उस वक्त टूटता है जब आपने गीज़र के साथ जो स्टील पैप आए होते हैं, लोहे के पैप होते हैं, उसे ज्वाइन कर देते हैं। तो उसे ओपन करते वक्त इस तरह टूट जाए तो फिर आपको खर्चा ही करना पड़ जाता है, तकरीबन 1200 से 1500 रुपया खर्चा हो जाता है। अगर आप मेरी छोटी सी बात पर अमल करते हैं तो आप इस तरह की भी परेशानी से बच सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था, इसलिए वीडियो को मैंने स्टॉप किया हुआ है। ये टॉपिक रह गया था इसलिए मैंने इसमें ऐड किया है। ये सिर्फ आपका
1.5 से 2 मिनट लूँगा, फिर आपके कमेंट्स का जवाब मैं फिर स्टार्ट कर दूँगा। अगर कूल्ड पैप को आप हमेशा के लिए सेफ़ रखना चाह रहे हैं तो पीपीआरसी पैप के साथ फिक्स किया करें स्टैंडिंग गीज़र को जब भी इंस्टॉल करें, क्योंकि पीपीआरसी पैप की जो सागड़ या एल्बो वगैरह होती है वो उसके अंदर जो बुश होता है वो ब्रास का होता है, और स्टैंडिंग गीज़र का जो पैप होता है हॉट एंड कोल्ड का वो भी ब्रास का होता है। इसे खोलना ओपन करना बहुत ईजी होता है। आप जब भी सर्विस वगैरह करना चाह रहे हो तो इस वीडियो को देखकर आप इजीली सर्विस कर सकते हैं, उसे रिमूव कर सकते हैं। अगर आप स्टील का पैप लोहे का पैप ज्वाइन कर देते हैं तो उसे आप इजीली ओपन नहीं कर सकते, खोलते वक्त ही ओपन करते वक्त ही वो टूट जाता है, तो आपको 1200 से 1500 रुपया खर्चा करना पड़ जाता है। अगर आप रिपेयर करना चाह रहे हैं तो वो वीडियो अलग से दी हुई है, आप देख सकते हैं, क्योंकि इसमें अगर वो ऐड कर देता मुकम्मल स्पेयर पार्ट ओपन आपको करके दिखाता तो 3-4 घंटे की वीडियो बन जानी थी। इसलिए मैंने आपको वो टिप दे रहा हूँ जो आप सिंपली समझ कर ही अपने मसले का हल कर सकते हैं। अगर आप इस तरह जुगाड़ लगाना चाह रहे हैं, कूल्ड पैप तब्दील नहीं करना चाह रहे हैं, ख़र्चा नहीं करना चाह रहे हैं, तो गैस के पैप को आप यूज़ कर सकते हैं। गैस के पैप को आपने थोड़ा सा लूज़ करना है हीट अप करके, फिर आपने कूल्ड साइड या हॉट साइड वाली तरफ आपने ऊपर लगा देना है और क्लैंप टाइट कर देना है। तो अगर कूल्ड साइड वाली तरफ आप लगाते हैं तो जो मैग्नेट सेंसर होता है वो अंदर इंटर करके फिर आपने पैप फिक्स कर देना है, और लेंटर वाली जो वायर होती हैं लोहे की वो आपस में ज्वाइन करके आपने क्लोज़ कर देनी है ताकि मैग्नेट सेंसर गैस वाले पैप के अंदर ना चला जाए। इस मैग्नेट सेंसर का ही वर्क होता है आपके गीज़र को ऑन करना। जब ये आपके वाटर सप्लाई का प्रेशर हाई होगा तो ये ऊपर जाकर जब लगेगा तो ये सेंसर आपस में ज्वाइंट हो जाता है। इसके अंदर 2 वायर होती हैं, वो ज्वाइंट हो जाता है। जब ये ज्वाइंट होता है तो फिर ये स्पार्क करवाता है किट को। किट वो होती है, ये वाली किट होती है जो आपकी ब्लैक वायर वाली होती हैं, ये करंट देती है, जो आग लगाती है गैस को, जो माचिस का काम करती है। साथ ये गैस को भी ऑन करती है, ये वाली रिले होती है। इसे जब ऑन करती है गैस चालू हो जाता है, करंट पहले ही दे रही होती है ये किट, तो आपका गीज़र वर्किंग करना शुरू कर देता है। जब मैग्नेट सेंसर नीचे गिर जाएगा दोबारा तो आपका गीज़र ऑफ हो जाएगा। वो मैग्नेट सेंसर गिरने की वजह बहुत सी हो सकती हैं। आपका वाटर प्रेशर जो है वो कम हो सकता है, या उस मैग्नेट सेंसर के अंदर कार्बन वगैरह आ गया होगा, पैप जो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है उसके अंदर कार्बन जम जाता है तो मैग्नेट अच्छे तरीके से उसमें वर्किंग नहीं करता। आपको हाई प्रेशर अगर गीज़र में देंगे अगर आप, तो फिर ही ये मैग्नेट अच्छे से वर्क करता है। अगर मैग्नेट अच्छे तरीके से वर्क ना करे तो आप उसे क्लीन कर सकते हैं किसी भी टॉयलेट वाला जो तेज़ाब होता है उसकी मदद से। इसके अंदर आपने 1-2 चम्मच डाल देने तो वो क्लीन हो जाएगा। तो कूल्ड पैप जो है वो फिक्स आप ना करें, क्योंकि ये लोहे और जिसका पैप 6 माह 1 साल ही चलता है, उसके बाद ये डैमेज। दूसरा कमेंट्स है, सर गीज़र से पानी बहुत कम आता है। ये सवाल मुझसे बहुत दफ़ा पूछा जाता है। मेरी हर वीडियो के नीचे कम से कम 15 से 20 कमेंट्स आते हैं, सर गीज़र से पानी बहुत कम आता है। ये पानी का कम आना प्लम्बर की गलती होती है। जो भी प्लम्बर वर्क आप करवाते हैं उसमें गलती ये होती है, पीपीआरसी जो पाइप फिटिंग है वो गलत तरीके से कर दी जाती है। अगर नीचे आपने नीचे वाले फ्लोर में स्टैंड गीज़र लगाना हो तो नीचे वाली जगह पर ही स्टैंड गीज़र आपका फिक्स होना चाहिए। अगर नीचे वाली जगह पे स्टैंड गीज़र नहीं लगाते, आप दूसरे या तीसरे फ्लोर में स्टैंड गीज़र लगा लेते हैं और नीचे वाले फ्लोर में पानी को यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे आपको कैसे प्रेशर मिल सकता है। या फिर अगर 2-3 टॉयलेट हों आपकी तो आप एक ही स्टैंड गीज़र को यूज़ कर रहे हैं तो फिर भी आपको प्रेशर नहीं मिलेगा। अगर आप हाई प्रेशर चाहते हैं स्टैंड गीज़र का तो आपको अलग से वाटर टैंक से लाइन स्टैंड गीज़र को देनी पड़ेगी। तो स्टैंड गीज़र के अंदर से होकर ही आउट जब पानी होगा फिर ही आपको प्रेशर मिलेगा। या आप लाइन को बड़ी कर दें, 32 mm की कर दें। ये देखें, मैं आपको प्रेशर दिखाता हूँ। ये पाइप, ये टॉयलेट में हूँ मैं, यहाँ पर ही मैंने स्टैंड गीज़र को फिक्स किया हुआ है। ये देखें, इसका प्रेशर चेक करना है आपने।
ये वाला प्रेशर अगर आप स्टैंड गीज़र को देंगे तो कभी भी आपको इस प्रॉब्लम में नहीं आना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम आपको कभी नहीं होगी अगर इस तरह आपको आप प्रेशर देंगे स्टैंड गीज़र की। इसका प्रेशर इस वजह से है कि लाइन जो है जो सीधी वाटर टैंक से नीचे आ रही है इस वाशरूम में। अगर 2-3 टैप ओपन हो भी जाएं तो स्टैंड गीज़र में प्रॉब्लम कोई नहीं पड़ती, ये प्रेशर से ही वाटर सप्लाई देता है। अब हम तीसरे कमेंट्स में आते हैं। अगर गीज़र धमाके से ऑन हो तो जब भी आप गीज़र को ऑन करते हैं धमाके से गीज़र ऑन होता है और फ्रंट साइड से जला होता है, तो इसका हल यही होता है, आपकी ये रिले होती है इस जगह पे, इसके 2 पेज लगे होते हैं, एक इस जगह पे एक इस जगह पे। ये 2 पेज आपने इजीली ओपन कर लेने हैं। और इसे ओपन कैसे करते हैं इसकी वीडियो भी दी हुई है अलग से, लेकिन आपको प्रॉब्लम का पता होगा तो फिर ही उसका सलूशन कर सकेंगे। जब भी गीज़र आपका धमाके से ऑन हो तो इसकी लीकेज हो जाती है, ये ऑटोमेटिकली लीकेज होती रहती है। आप स्टैंड गीज़र को बंद कर देते हैं, आग बंद हो जाती है, लेकिन ये गीज़र ये जो कोयल है रिले है ये फिर भी ऑन रहती है। जब ऑन रहती है गैस को थोड़ा थोड़ा अंदर निकालती रहती है। जब भी गीज़र को ऑन करते हैं, जब करंट जब ऑन होता है तो उस वक्त इसके अंदर आग लग जाती है धमाके की वजह से, क्योंकि ये सारा बंद होता है। आपने इसे तब्दील करना है। और 4 नंबर पर है कमेंट्स जो भाई साहब का, भाई गीज़र स्पार्क करता है ऑन नहीं होता, एक वीडियो प्लीज़। और ये वाला जो सवाल है ये भी बहुत लोग मुझसे पूछते हैं। गीज़र स्पार्किंग करता है, सेल भी तब्दील कर ली हैं लेकिन ऑन नहीं होता है। इसके भी बहुत सी प्रॉब्लम होती हैं। अगर आपने सेल वगैरह इसके अंदर डाल दी हैं, डब्बी तब्दील कर दी हुई है, गीज़र जो है आपका स्पार्किंग कर रहा है और आग नहीं पकड़ रहा, आग नहीं लग रही, इसकी वजह ये भी हो सकती है कि आपका जो गैस का प्रेशर है गवर्नमेंट की तरफ से जो सप्लाई आ रही है वो हाई प्रेशर भी हो, उस वक्त भी गीज़र ऑन नहीं होता। करंट आ रहा होता है लेकिन गीज़र ऑन नहीं होता, आग नहीं लग रही होती, गैस चालू नहीं होती। इसकी वजह यही है कि आपका जो हाई प्रेशर गैस है वो लो चाहिए गीज़र को। वो लगाने के लिए आपको ये रेगुलेटर लगाना पड़ेगा जो सरकारी मीटर के बाहर लगा होता है। वो रेगुलेटर आपको 450 रुपये में मार्केट में मिल जाएगा। वो रेगुलेटर अगर आप लगा लेंगे तो आपके मसले का हल हो जाएगा। अगर फिर भी आपका गीज़र स्पार्किंग करता है ऑन नहीं होता तो ये जैक देख लेना है आपने, ये रिले के साथ जैक लगा होता है ये वाला, ये जैक की वायर वगैरह टूट जाए उस वक्त भी गीज़र ऑन नहीं होता, स्पार्किंग करता है, आग नहीं लगती। यही भाई साहब आपके मसले का हल था। 5वें नंबर पर कमेंट्स था, गैस चलती है लेकिन ब्लैक स्मोक देता है। ये ब्लैक स्मोक आने की वजह भी यही फ़िल्टर ही होता है। अगर फ़िल्टर में गंदगी वगैरह गर्दो गुबार चला जाए उस वजह से भी, या इसके अंदर कोई चीज़ चली जाए छिपकली वगैरह तो उस वजह से भी, या इसके ऊपर कोई डस्ट वगैरह गिर जाती है उस वजह से भी ब्लैक स्मोक आती है, तो आपको स्मेल भी आती होगी। तो इस जगह से आपने क्लीन करना है ब्लोअर की मदद से। 6 नंबर पर कमेंट्स है, भाई गीज़र का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, गीज़र गैस ज़्यादा हो तो गीज़र बंद हो जाता है। जब भी गीज़र को आप ऑन करते हैं, गैस आप हाई प्रेशर दे रहे हैं तो उसको जब गैस को तेज़ करके यूज़ कर रहे होते हैं तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, ऑफ हो जाता है। इसकी वजह यही होती है, इसके अंदर हीट सेंसर लगे होते हैं। भाई हीट सेंसर जो टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं, आपका गीज़र जल जाने को बचाते हैं कि ये जल ना जाए, इस वजह से ये हीट सेंसर वर्क करते हैं। अगर ज़्यादा टेम्परेचर आप स्टैंड गीज़र को देते हैं, ये बॉडी ना जले, इस वजह से इसके अंदर हीट सेंसर होता है जो इसको टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। वो टेम्परेचर आपको इस एलईडी में नज़र आता है। अगर ये कंट्रोल ना करे, आपका हीट सेंसर ख़राब हो जाए तो ये बॉडी जल जाती है या आपकी जो टंकी है इस जगह से लीकेज हो जाती है, फिर इसका हल नहीं मिलता आपको। ये टेम्परेचर आप अगर डायरेक्ट करना चाह रहे हैं और आप चाहते हैं कि ये जितना मर्ज़ी टेम्परेचर हो हमारा गीज़र बंद ना हो, तो अगर आप गीज़र को डैमेज करना चाह रहे हैं तो आप उसे डायरेक्ट कर दें। ये वाला हीट सेंसर होगा, ये वाला इस जगह पे लगा हुआ है, ये हीट सेंसर है। किसी गीज़र में इस जगह पे लगा होता है, किसी में इस जगह पे लगा होता है। ये वाला हीट सेंसर होता है, इसमें से 2 वायर होती हैं, वो आपने उतार देनी है। उतारने के बाद दोनों वायर को आपस में ज्वाइन करके टेप लगा देनी है।
तो फिर जितना मर्ज़ी आप गीज़र को चलाएं, जितना मर्ज़ी टेम्परेचर दें, गीज़र आपका ऑन रहेगा, लेकिन गीज़र डैमेज हो जाएगा, ये जल जाएगा या इसकी लीकेज वगैरह हो जाएगी। अब अगले कमेंट्स की तरफ जाते हैं। ये भाई साहब पूछ रहे हैं, भाई गीज़र सुबह को बहुत देर से ऑन होता है, सुपर एशिया का है, कोई हल बताएं। अगर आप इंस्टेंट गीज़र को ओपन एरिया में लगा देते हैं, उसे ऊपर से ऐसे कवर नहीं किया होता, इस जगह से आपने कवर अप करना होता है। अगर आपने कवर नहीं किया होता है तो ये जैक वगैरह लगे होते हैं, या ये सेल वाली डब्बी होती है, लोहे की पिन होती हैं, अगर इसके अंदर कार्बन वगैरह चला जाए, नमी चला जाए, तो सुबह के वक्त, दिन के वक्त ये तंग करता है। इसको आप चारों तरफ से कवर कर लें, ऊपर स्टील वाली कोई चादर लगा दें, साइड से लगा दें, तो आपका जो मसला है वो हल हो जाएगा। ये भाई साहब का मैसेज है, हाई गैस पे गीज़र नहीं चलता, इसका हल। इसका भी हल यही है मेरे भाई, आप रेगुलेटर लगवा दें। जो बाहर गवर्नमेंट गैस का जो मीटर लगा होता है उसके साथ रेगुलेटर लगा होता है, वो इसी तरह का होता है, वो आप रेगुलेटर लगा दें हाई गैस पे, आपका गीज़र काम करना शुरू कर देगा। भाई गीज़र के सेल बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। भाई साहब गीज़र के सेल इसलिए ख़त्म हो जाते हैं, अगर आपने एक गिलास या कप वगैरह को वॉश करना हो, क्लीन करना हो, तो बार बार आप उसे ओपन करते हैं, ऑन ऑफ करते हैं गीज़र को, आपको गर्म पानी मिला नहीं होता तो आप ऑफ़ करके टैप को चले जाते हैं। रेगुलर इस्तेमाल करने के लिए आपको कम से कम 1-2 मिनट तो यूज़ करना चाहिए। छोटे मोटे वर्क के लिए इंस्टेंट गीज़र को अगर आप ऐसे यूज़ करेंगे, करंट सेल यूज़ करेगा लेकिन आपको गर्म पानी नहीं मिलेगा। और अगर आप सेल की जगह चार्जर, जो फ़ोन का चार्जर होगा आपका, कोई भी ख़राब चार्जर होगा, उसे लगा दें, 3 वोल्टेज का चाहिए, तो आप उस चार्जर को अटैच कर देंगे तो ये चार्जर पर भी आपका मसला जो है वो सॉल्व हो जाएगा। आपको बार बार सेल नहीं डालने पड़ेंगे। ये 2 वायर लगी होती हैं ये डब्बी की बैक साइड में, और चार्जर की 2 वायर आपने इस साइड पे लगा देनी है। इसका माइनस प्लस होता है, जब अटैच करेंगे ये गीज़र ऑन नहीं होगा, इसका मसला कोई नहीं। अगर गलत लगी होंगी, जब ठीक लग जाएंगी गीज़र को ऑन करेंगे तो आपका जो मसला है वो हल हो जाएगा। अब अगले कमेंट्स की तरफ जाते हैं। बोलते हैं भाई गीज़र खुद ऑन नहीं होता, बटन से ऑन करना पड़ता है। मेरे भाई जब गीज़र को आप ऑन करते हैं ऑन नहीं होता, तो बाज़ दफ़ा ये जो बटन होता है गीज़र का, ऑन ऑफ का बटन होता है, ये फ्रंट साइड पे लगा होता है, किसी के नीचे लगा होता है, किसी के ऊपर होता है, और किसी के साइड पर होता है ऑन ऑफ का जो बटन होता है। जब उसे आप ऑन ऑफ करते हैं तो उस वक्त ही आपका गीज़र ऑन होता है। उसकी वजह यही है कि जो ऑन ऑफ वाला बटन जो है वो करंट अच्छे तरीके से नहीं दे रहा, वो बटन आपने तब्दील करना है, या आपने बटन वाला जैक ही उतार देना है। जब जैक आप ख़त्म कर देंगे, इस तरह जैक होगा, ये जैक आपने ख़त्म कर देना है, तो आपका जो प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व हो जाएगी। अगर नया डालना चाह रहे हैं तो वो 120 रुपये में आपको नया बटन मिल जाएगा, आप वो नया लगा सकते हैं। ये भाई साहब का कमेंट्स है, भाई गीज़र जेट तब्दील करने हो तो, अगर आप जेट तब्दील करना चाहते हैं तो बहुत इजी वर्क है। आपको इस जगह पे 2 पेज लगे हुए हैं, इस जगह पे ये एक इस तरफ है, एक दूसरी तरफ है, ये 2 पेज आपने ओपन करने हैं। 2 पेज ओपन करेंगे तो ये बर्नल बाहर आ जाएगा, ये वाला हिस्सा बाहर आ जाएगा। जब बाहर आ जाएगा तो इस जगह पे भी, अगर आप इस जगह से भी ओपन कर लेते हैं तो ये वाला वाल का हिस्सा जो ये बाहर आ जाता है। ये मुकम्मल जब बाहर आप निकाल लेंगे तो इसके अंदर जेट लगे होते हैं। इसके अंदर अगर जेट आप तब्दील करना चाह रहे हैं, आपको समझ नहीं आई तो ये वीडियो अलग से है प्लेलिस्ट में, वो जेट कैसे तब्दील करते हैं आप देख सकते हैं। लेकिन आप अगर तब्दील करना चाह रहे हैं तो ये मैं गाइडलाइन आपको दे रहा हूँ, इस जगह पर जेट होते हैं वो आपने तब्दील करने हैं, तो आप LPG पे कन्वर्ट कर सकते हैं। इस भाई का कमेंट्स है, भाई गीज़र बंद करने के बाद भी गीज़र चलता रहता है। अगर आप गीज़र को बंद कर देते हैं लेकिन गीज़र फिर भी ऑन रहता है तो ये भी आपकी वही प्रॉब्लम है, आपने ये रिले तब्दील करनी है, इसकी लीकेज है। ये गैस को खारिज करती रहती है और वो आग लगी रहती है। जब आग लगी रहती है आप गीज़र को ऑफ करके चले जाते हैं तो ये बॉडी आपकी जल जाती है, और अगर ज़्यादा देर गुजर जाए, 2-3 दिन गुजर जाए, तो इस जगह से लीकेज हो जाती है, या इस जगह से भी लीकेज हो सकती है। इस जगह से लीकेज हो जाए तो आप टांका वगैरह लगा सकते हैं, अगर इस जगह से हो जाए तो वो हल नहीं होता, वो मुश्किल थोड़ा सा हो जाता है, आपको फिर ये टैंकी तब्दील करनी पड़ती है। उससे बेहतर ये है कि अगर आप गीज़र को चेक कर लेते हैं तो ये वाली रिले आपने तब्दील करनी है।
ये आपको बाज़ार से 400 रुपये में मिल जाएगी। बाद इलाकों में 600 रुपये में भी है, 800 रुपये में भी है, कोई 1500 रुपये में भी बता रहा है। अलग अलग मेरी वीडियो के नीचे कमेंट्स आते हैं जो प्राइस होते हैं। अगला कमेंट्स है, भाई मुझे बताएं स्टैंड गीज़र LPG पर चलाना चाह रहे हैं, लोकल गैस पर। ये बोल रहे हैं LPG पर चला रहे हैं, लोकल गैस पर चलाने का क्या तरीका है। मेरे भाई लोकल गैस पर अगर चलाना चाह रहे हैं तो वो भी यही तरीकाकार है। जैसे आप लोकल से LPG पर कन्वर्ट होते हैं, ऐसी इसी तरह ही आपने LPG से लोकल पर कन्वर्ट होने के लिए इस जगह पे जेट लगे होते हैं, वो जेट तब्दील करने हैं। वो तब्दील करने के लिए यहाँ पे 2 पेज लगे होंगे, वो ओपन करेंगे तो ये सारा सिस्टम जो बाहर आ जाएगा और यहाँ पे जेट लगे होंगे। 10 रुपये से 20 रुपये में आपको मिलेंगे, तो ईज़िली ओपन कर सकते हैं। ये जेट तब्दील कर दें। जिसमें भी कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, LPG वाला करना चाह रहे हैं तो वो जेट लगा लें। अगर आम गैस घर की लगाना चाह रहे हैं तो वो जेट लगा लें, आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। इस भाई साहब का कमेंट्स है, गीज़र वॉश कैसे करें। गीज़र को वॉश करने का कोई इतना मसला नहीं होता, आप सिर्फ इसकी सर्विस करनी होती है। वो सर्विस भी कुछ नहीं होती, जो मैं आपको बता रहा हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखें। जो भी कमेंट्स मैं रीड कर रहा हूँ यही प्रॉब्लम होती है, उसका सलूशन भी आपको साथ साथ बता रहा हूँ। इसकी सर्विस वगैरह नहीं होती, इसे क्लीन करने का भी इतना मसला नहीं होता। लोग सिर्फ बेवकूफ़ बनाते हैं। बाज़ लोग तो बोलते हैं गीज़र को तार के उल्टा करके इस जगह पे केमिकल वगैरह डाला जा रहा है, ये किया जा रहा है, लेकिन इसमें कोई इतना मसला नहीं है। बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम हो, आपको ब्लॉकेज होगी हो, तो फिर आप यहाँ से क्लीन कर सकते हैं। कूल्ड पैप वाली जगह से आपने टॉयलेट जो तेज़ाब होता है वो डालना है, तो आप इससे क्लीन कर लेंगे। और इस जगह से अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप किसी ब्लोअर की मदद से हवा देनी है, ब्लोअर की मदद से ही आपने इसे क्लीन करना है। बस यही आपकी प्रॉब्लम का हल था। दूसरा कमेंट्स है, गीज़र में आग बहुत स्लो चलती है। मेरे भाई अगर गीज़र में आग स्लो चल रही है, या गवर्नमेंट की तरफ से आग स्लो है, या आपकी इस वाल को जो हाई और लो होता है इस जगह से स्लो हो सकती है, या आपकी इस जगह से जो गैस का बर्नल होता है इस जगह पे गंदगी वगैरह मिट्टी वगैरह होगी, इस जगह पर भी आपको गैस स्लो मिल रहा होगा। या ये वाला बर्नल का बटन होता है, ये बर्नल जो हाफ और लो बर्नल होता है उसका बटन है। अगर इस साइड पर करते हैं तो हाफ बर्नल हो जाएगा, अगर इस साइड पर करते हैं तो फुल बर्नल हो जाता है। इस वजह से भी आग आपकी स्लो होती है। ये आपने चेक कर लेना है, ये हाई पे होना चाहिए और ये भी इस साइड पे होना चाहिए, फुल बर्नर पर होना चाहिए। आपकी गैस जो है वो तेज़ हो जाएगी। उससे आगे के कमेंट्स है, सर जी LPG बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। मेरे भाई LPG का ख़र्चा तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। वो आपने देखना है कि आपने LPG वाला गीज़र रखा हुआ है, स्टैंड गीज़र जो है वो आपका LPG वाला है। अगर नहीं तो आपने ये जेट वगैरह तब्दील करने हैं। और इसके पीछे जो आपने रेगुलेटर लगाना है, रेगुलेटर लगाने के बाद जो सिलेंडर का रेगुलेटर होता है वो भी आपने लगाना है। फिर आपका जो खर्चा है कम हो सकता है, और उसके अलावा कोई हल नहीं है जी। अब आगे कमेंट्स देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये पूछना था स्टैंड गीज़र अच्छा है या 2 टावर वाला। मेरे भाई अगर आप अर्जेंटली वर्क करना चाह रहे हैं, अर्जेंटली जो पानी को गर्म चाहते हैं, तो वो तो आपको स्टैंड गीज़र ही दे सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको ज़्यादा प्रेशर और हाई प्रेशर मिले तो वो 2 टावर वाला गीज़र अच्छा होता है, क्योंकि उसका थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा है लेकिन हाई प्रेशर आपको पूरे घर में वही देता है। ये स्टैंड गीज़र तो सिर्फ वक्ती तौर पर है, अगर आप लगा लेते हैं तो ये आपको हर वक्त प्रॉब्लम ही देता है, कभी प्रेशर नहीं देता, कभी ऑन नहीं होता। इसमें आपको बहुत सी प्रॉब्लम्स मिल जाती हैं। लेकिन अगर आप 2 टावर वाला गीज़र लगा लेते हैं तो वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। उसकी वायर वगैरह ही तब्दील करनी होती है, उसका कोर्स भी दिया हुआ है। अगर आप का कोई मसला हो तो वहाँ पे देख के रिपेयर कर सकते हैं। ये भाई साहब बोलते हैं, भाई मेरा घर सिंगल स्टोरी है, ऊपर छत पर गीज़र लग जाए तो गर्म पानी मिलेगा। ये छत पर गीज़र अगर आप फिक्स करना चाह रहे हैं, सिंगल फ्लोर है, नीचे आपका टॉयलेट है, तो ये आपको कभी भी हाई प्रेशर नहीं देगा, लो प्रेशर ही देगा। आपको चाहिए था कि जिस जगह पे टॉयलेट है उसके साथ ही आप कोई जगह बनाते, उस जगह पे आपको चाहिए कि
आप स्टैंड गीज़र को फिक्स करें जो अर्जेंटली आपको गर्म पानी भी दे और हाई प्रेशर भी दे। और नीचे जो टॉयलेट है सिंगल फ्लोर है, आपको चाहिए कि लाइन जो पाइपलाइन है PPRC फिटिंग वो आपको 32 mm की चाहिए। वो ही पानी को डिवाइड करती है आपके टॉयलेट को, किचन को और स्टैंड गीज़र को। बड़ी लाइन होगी और अच्छे तरीके से आपने अच्छे प्लम्बर से करवाई होगी तो आपको कोई मसला नहीं बनेगा। इस भाई साहब का कमेंट्स है पानी का प्रेशर कैसे ज़्यादा करें, ये सवाल भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये मैंने वीडियो दी हुई हैं और उन वीडियो के नीचे कमेंट्स आ रहे हैं, हज़ारों कमेंट्स हैं, 1 मिलियन व्यू है, किसी पे 2 मिलियन व्यू हैं। यही प्रॉब्लम बताई जा रही है, हमारा प्रेशर बहुत कम है। प्रेशर कम होने की वजह यही होती है, आपके प्लम्बर की मिस्टेक होती है। वाटर सप्लाई की जो लाइन है वो आपको बड़ी डालनी चाहिए, 32 mm की या 40 mm की, या अगर आप 25 mm की लाइन भी डाल लेते हैं तो आपको चाहिए कि एक लाइन एक हाइट ही हो और सीधी लाइन आनी चाहिए, उसके अंदर ज्वाइंट वगैरह नहीं होने चाहिए। और सीधी लाइन होगी और सीधी आपने स्टैंड गीज़र को देनी है और स्टैंड गीज़र के बाद आउट आपने गर्म पानी को करना है। और टॉयलेट वगैरह जो है उनकी अलग से लाइन होनी चाहिए, तो इससे भी आपके मसले का हल हो जाता है। या फिर लाइन बड़ी डाल लें, बड़ी लाइन होगी तो तब भी आपको हाई प्रेशर गीज़र का मिलेगा। ये मैं प्रेशर एक दफ़ा आपको फिर दिखा देता हूँ। ये देखें 25 mm की लाइन है। सिर्फ इस बिल्डिंग में हाइट ज़्यादा है, एक ही टॉयलेट है, मैं टॉयलेट के अंदर ही बैठा हुआ हूँ। ये प्रेशर देखें, ये पैप खुद ब खुद हिल रहा है। अभी मैंने इतनी वाटर सप्लाई को ओपन नहीं किया हुआ है। ये देखें, ये इतना प्रेशर है तो ये पाइप खुद ब खुद मूव हो रहा है। ये देख लें, इतना प्रेशर आप देंगे तो ये देखें पाइप भी बिल्कुल स्मॉल साइज़ का है। लेकिन आपका प्रेशर अगर ये होगा, ये मैं दिखाता हूँ, ये वाला प्रेशर आपका होगा, अगर ये वाला प्रेशर अगर आपका होगा, स्टैंड गीज़र कभी भी अच्छे तरीके से वर्क नहीं करेगा। इसको चेक करने का बेहतर तरीका यही है, अगर आप 6 लीटर का गीज़र लगाते हैं तो 6 लीटर गीज़र का मतलब है 1 मिनट में 6 लीटर पानी गर्म करेगा। अगर 8 लीटर लगाते हैं तो 1 मिनट में 8 लीटर गर्म पानी होना चाहिए। अगर 12 लीटर लगाते हैं तो 1 मिनट में 12 लीटर पानी गर्म होना चाहिए। वो गर्म तब भी होगा जब 1 मिनट के अंदर वो 6 लीटर पानी को आउट करेगा। जब आउट ही नहीं करेगा आपको गर्म पानी भी नहीं मिलेगा, गीज़र जो है आपका अच्छे तरीके से वर्क भी नहीं करेगा। अब अगली वर्किंग की तरफ जाते हैं, दूसरा कमेंट देखते हैं क्या है। ये भी मैंने प्रॉब्लम बहुत देखी है भाई, गीज़र सप्लाई ऑन और इन और आउट दोनों में पानी आ रहा है। ये दोनों में पानी आने की वजह यही होती है, अगर आपने ये देखें मिक्सर का पॉइंट दिए हुए हैं, इस जगह पे अगर मिक्सर लगा लेते हैं आप तो ये दोनों तरफ की जो बैक साइड है, हॉट एंड कोल्ड वाली दोनों जो साइडें होती हैं उनको बैक साइड से ओपन किया होता है और फ्रंट वाली साइड से आपने बंद किया होता है। तो जब बंद किया होता है तो बैक साइड से पानी आपस में अटैच हो जाता है। गर्म पानी और जो ठंडा पानी है दोनों आपस में जब अटैच हो जाते हैं फिर आप किसी भी तरफ से पानी हासिल कर सकते हैं। ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है। आपकी टॉयलेट में जितने भी मिक्सर लगे होंगे उनको आपने अगर हॉट साइड ओपन कर रहे हैं तो हॉट साइड से ही पानी आना चाहिए और उसे ही ओपन करना चाहिए। अगर आप ओपन कर लेते हैं तो फिर उसे ही आपको ऑफ़ भी करना चाहिए। फ्रंट वाली साइड आपने ऑफ़ नहीं करनी। ज़्यादातर देखा है मैंने, फ्रंट वाली साइड ऑफ कर देते हैं और बैक साइड से वो गीज़र आपस में कन्वर्ट हो जाता है। हॉट एंड कोल्ड दोनों वाटर सप्लाई आपस में अटैच हो जाती हैं, फिर आपको वाटर सप्लाई ठंडी मिलती है। कोल्ड साइड से ही आपको पानी मिलता है, हॉट साइड से आपको पानी नहीं मिलता। इन भाई साहब का कमेंट्स है, यार मुझे इसका टैंक तब्दील करना है, पानी बहुत स्लो है, स्टार्ट भी नहीं होता। मेरे भाई पानी स्लो की वजह आपकी मेन सप्लाई है, उसकी वजह से आपको इंस्टेंट गीज़र में पानी स्लो मिल रहा है। आप गीज़र को तब्दील भी कर लेंगे फिर भी आपका यही मसला रहेगा। आपको बेहतर यही हल है, आप पहले मेन सप्लाई जो है वो प्रेशर दें इंस्टेंट गीज़र को। अगर आपकी पाइप फिटिंग जो है अंडरग्राउंड सिस्टम सारा हो गया है तो अलग से ओपनली लाइन ले आएँ, 32 mm की डाल लें और इंस्टेंट गीज़र को दे दें लाइन। आपका जो भी मसला होगा वो हल हो जाएगा। इंस्टेंट गीज़र नया ना आप लाएँ, पहले इसे चेक कर लें, आपका इसी से ही मसले का हल हो जाएगा। इन भाई साहब का कमेंट्स है, भाई इंस्टेंट गीज़र कौन सी कंपनी का अच्छा है। मेरे भाई इंस्टेंट गीज़र सब चाइना के गीज़र हैं, यहाँ पर कंपनी खुद आप ही तैयार की जा रही है। बाकी बेहतर कंपनी जो आप
हासिल करना चाह रहे हैं वो नेस गैस भी है, कैनन भी है और गोल्डन फ्यूजी भी है। ये 3 कंपनी वो रेगुलर चल रही हैं। बाकी आप और भी लो क्वालिटी की बहुत सी कंपनी हैं जो लो प्राइस में है। इसके अंदर फ्रॉड बहुत ज़्यादा होता है। 8 लीटर गीज़र बता देते हैं, बॉडी 8 लीटर की होती है और गीज़र अंदर से 6 लीटर का होता है। बाद जगह 12 लीटर का गीज़र आप ले लेते हैं लेकिन अंदर 6 लीटर का होता है। बहुत फ्रॉड हो रहा है, बहुत ही मिस्टेक कर रहे हैं लोग। लेकिन आप जो भी गीज़र हासिल करना चाह रहे हैं इन तीनों में से एक हासिल कर लें, तीनों ही अच्छे हैं। इन भाई साहब का कमेंट्स है, भाई प्रेशर मशीन लगाकर गैस को कनेक्ट करें तो कोई मसला तो नहीं। मेरे भाई बोलना चाह रहे हैं कि इंस्टेंट गीज़र को मशीन के साथ अगर गैस फिक्स कर दें, जो पंप होता है गैस खींचने वाला, वो अगर अटैच कर देते हैं आप, तो आपको एक अलग से स्टोव रखना पड़ेगा। उस स्टोव को आग लगानी पड़ेगी, वो ऑन रहे। जब भी इंस्टेंट गीज़र को आप यूज़ कर रहे हो वो आपका स्टोव ऑन रहे। तो जब आप इंस्टेंट गीज़र को यूज़ करके ऑफ़ कर दें तो ऑफ़ होने के बाद आपका जो गैस अखराज होगा वो स्टोव की तरफ हो जाएगा। अगर आप डायरेक्टली लगा देते हैं तो आपका जो गीज़र है वो फट सकता है, डैमेज हो सकता है, या आप जो मशीन लगाई होगी उस जगह से पैप उतर जाएगा। इससे बेहतर है मशीन फिक्स कर सकते हैं, लेकिन आप सेंटर से पहले आप स्टोव को अटैच करें, वो स्टोव ऑन रखें और फिर स्टैंडर्ड गीज़र को यूज़ करें। इससे आप इस तरह वर्किंग कर सकते हैं। तो यही कॉमर्स थे आपके। और मज़ीद आपको ये बताता चलूँ, अगर आप गीज़र को चेक करना चाहते हैं वो कैसे चेक करते हैं। सबसे पहले आपने गीज़र के अंदर सेल डालने हैं, न्यू सेल डालने हैं। और अगर फिर भी गीज़र ऑन ना हुआ तो आपने ये देखना है आपकी डब्बी जो सेल वाली है वहाँ पे कार्बन वगैरह ना जमा हो। इस जगह पे अक्सर होता है कार्बन वगैरह जम जाता है, तो अगर कार्बन वगैरह होगा तो आपने उसे तब्दील ही करना है। इसे सेल वाली डब्बी को तब्दील कर देना। ये डब्बी आपको 60 से 70 रुपये में मिलेगी और सेल आपको 170 रुपये 200 रुपये में भी मिल जाते हैं। ये सेल डालने के बाद आपने ये जैक लगा होता है आपका, ये जो कूल्ड पैप है, ठंडा पैप होता है ये वाला, इस पैप के ऊपर एक सेंसर लगा होता है, उसका ये वाला जैक होता है। ये जैक आपने उतार देना है। उतारने के बाद इस जगह पे आपने पेचकस की मदद से दोनों वायरों को आपस में जब अटैच करेंगे तो ये किट भी ऑन हो जाएगी और ये करंट भी ऑन हो जाएगा। अगर जब ये किट और करंट ऑन हो जाए तो आपके मसले का हल हो जाएगा। आपने ये जैक दोबारा लगा देना है और गीज़र को ऑन करना है, आपका गीज़र ऑन हो जाएगा। अगर ये करंट आ रहा है, ये करंट इस जगह से भी आ रहा है, गैस भी ऑन हो रही है, आपने ये जैक लगा दिया फिर भी ऑन नहीं हो, तो ये वाला सेंसर आपने चेक करना है। ये नीचे रह जाता है, बार दफ़ा जमा ही रहता है नीचे कार्बन आने की वजह से, या 1 साल 2 साल पड़ा रहे इसलिए भी ऐसा हो जाता है। तो इस जगह से आपने उस सेंसर को, मैग्नेट सेंसर बोलते हैं, उसे क्लीन करना है। मैग्नेट सेंसर क्लीन करने के बाद भी अगर मसले का हल ना हो तो आपने ये वाला सेंसर है ये आपने तब्दील करना है। इसकी प्रॉब्लम भी बन जाती है ऑन ना होने की वजह। ये सारा जो हल है आपने कर लिया हुआ है, करंट आना शुरू हो गया, आपके मसले का हल हो जाएगा। अगर उसके बाद भी आपने ये सेल वाली डब्बी तब्दील कर ली है, सेल भी डाल दिया और ये जैक भी देख लिया, मैग्नेट सेंसर भी आपने देख लिया हुआ है, ये जैक से आप करंट दे रहे हैं लेकिन करंट नहीं आ रहा है, तो फिर आपने ये किट तब्दील करनी होती है। ये आपको 1000 से 1200 रुपये में मिल जाती है बहुत इजीली। ये तब्दील कर देंगे, आपके जो करंट नहीं आ रहा था वो करंट आना शुरू हो जाएगा। लेकिन करंट आने से पहले आपने इन बातों की तसल्ली करनी है, सेल, डब्बी, मैग्नेट सेंसर और ये वाला सेंसर और ये जैक। और इनके बाद ये वाले जैक भी आपने देखने होते हैं, ये ऑन ऑफ वाला जैक और LED वाले जैक भी, ये भी आपने उतार देने हैं डायरेक्टली। ये भी ख़राब हो जाए तो आप इस जगह पे खपते रहते हैं, इस जगह पे आप परेशान होते हैं लेकिन आपको प्रॉब्लम का हल नहीं मिलता। इस जगह पे भी आप फंस सकते हैं। पहले आप ये जैक उतार दें, इन्हें डायरेक्ट कर देना वायरों को। तो आपने ये नहीं डालना चाह रहे हैं तो नहीं डाल दें, आपका ही प्रॉब्लम है। जो भी आप करना चाह रहे हैं ये उतार देंगे, जो ऑन ऑफ वाला स्विच होता है वो उतार दें और डायरेक्ट करके आप चेक कर लें, आपका जो मसला होगा वो हल हो जाएगा। ये किट इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती। मैंने देखे हैं 100 गीज़र रिपेयर करूं तो फिर किसी 1 या 2 गीज़र की ये किट ख़राब हुई होती है। ये इतना मसला नहीं बनता, ज़्यादातर इन जैकों का और इस चीज़ का ही मसला बनता है। अगर आपका गीज़र जो धमाके से ऑन हो रहा है, जो मैंने आपके कॉमेंट्स में जवाब दिया था, ये सेंसर ये होता है हीट सेंसर, ये भी आपको 40 से 50 रुपये में मिल जाता है।
अगर ये टैंकी वगैरह तब्दील करना चाह रहे हैं तो ये भी आपको 4,500 से 5,000 रुपये में मिल जाती है। ये टैंकी भी ओपन करने के लिए ये नट होता है, ये ओपन करेंगे और इस जगह पे 2 पेच लगे होते हैं, 2 ऊपर लगे होते हैं, इस जगह पे 2 पेच लगे होते हैं, इधर और इधर। ये बाहर आ जाएगी, वो बाहर निकालेंगे तो इसी तरह ही आपने फिक्स कर देनी है। इसकी वीडियो भी अलग से दी हुई है, अगर ये टैंकी को आप खोलने नहीं आ रही, देखना चाह रहे हैं, तो ये प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। और जेट वगैरह तब्दील करने के लिए भी आपको बहुत इजी, यहाँ से ये 2 पेज ओपन करेंगे, ये बाहर आ जाएगा और आप जेट तब्दील कर सकते हैं। किट को फिक्स करना होता है तो वो किट, ये देखें 2 पेज यहाँ पे लगे हैं, 2 पेज ओपन करेंगे और ये पेज ओपन करेंगे तो ये बाहर आ जाएगी। और ये वायर उसके साथ ही आती हैं, ये जो ब्लैक वायर हैं, ये आप ब्लैक वायर इसी तरह लगा देनी है, आपका मसला जो है वो हल हो जाएगा। और स्टैंड गीज़र में इतना बड़ा कोई मसला तो है नहीं है जो आप इतना खर्चा कर देते हैं। स्टैंड गीज़र की सर्विस हर साल बाद, 6 माह बाद, 1 माह बाद, हफ्ते बाद करवाते हैं और 1000 से 1500 रुपया दे देते हैं। लेकिन सिर्फ इस एक वीडियो में आपका जो भी मसला होगा वो हल हो जाएगा। मैं हर वक्त ऑन ही रहता हूँ, स्नैक, टिकटॉक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर। आप मुझे जिस जगह पर भी ये वीडियो देख रहे हैं वहाँ पे कमेंट्स करें, मैं आपको हर सवाल का जवाब देता हूँ। अगर आपको समझ ना आए तो आपका जो भी मसला होगा मैं आपको वीडियो बनाकर ज़रूर दूँगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करके जाना, साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप मुकम्मल कोर्स करना चाह रहे हैं, मैं हर कोर्स आपको दूंगा जो भी मुझको वर्क आ रहा है, और इजी से इजी, आसान से आसान करके देता हूं ताकि आप खुद अपने घर का काम कर सकें, या आप अपनी शॉप वगैरह बनाना चाह रहे हैं तो ख़ुद बना सकें, किसी के मोहताज ना हो। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है लेकिन इस एक वीडियो में आपको इस स्टैंड गीज़र का मुकम्मल कोर्स मिल गया हुआ है। आप मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।